अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मज़ेदार तूरी की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत इजी और बहुत ही सिंपल है। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पतीली ली है, इसमें मैंने 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल ले लिया है। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे और 2 से 3 अदद प्याज मैंने यहाँ कट कर ली थी, वो भी इसके साथ मैंने ऐड कर दी है। प्याज को हल्का सा जो है गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बिल्कुल ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, जैसे इसको गुलाबी कलर करना है। तो देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। साथ में 1 अदद चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए मैंने और टमाटर को सॉफ्ट होने तक प्याज के साथ पकाएंगे। टमाटर को बस हल्का सा हमने सॉफ्ट करना है और इसके साथ ही इसमें आधा किलो के करीब मैंने तुरई काट ली थी। तो तूरी हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़्रेश लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर वो ज़्यादा पुरानी होती है तो फिर खाने में भी मज़ा नहीं आती और फिर इसको बहुत ज़्यादा हार्ड भी होती है। तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं तूरी जो फ़्रेश लेती हूँ। तूरी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे, इसमें बस 3 स्पाइसेस हमने ऐड करने। इसमें सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। साथ में नमक आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। हल्दी पाउडर मैंने ली है 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में, तो मैं हमेशा हल्दी पाउडर का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और साथ में दरमियानी वाली हरी मिर्च ले लिए ताकि इसका अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें धनिया पाउडर का एडिशन भी मैं करूँगी, तो 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर मैंने लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हाफ़ कप से भी कम पानी लिया है मैंने, ताकि अच्छी सी इसमें ग्रेवी बन जाए और तूरी जो है हमारी पानी में गल जाए। तो प्याज का अपना पानी भी होगा, तो आपने इसमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल मामूली सा पानी लेना है और 10 से 15 मिनट इसको ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद चेक करिए, देखिए मज़ेदार तूरी हमारी रेडी हो गई है। ग्रेवी भी अच्छी तैयार हो गई है, कलर भी अच्छा आ गया। जैसे आप खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये बनती है क्योंकि प्याज ने अपने इसकी ग्रेवी छोड़ी है। इसके अलावा इसमें कुछ लोग प्याज की जगह दही का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप प्याज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप दही का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि प्याज से इसकी अच्छी खासी ग्रेवी हो जाती है। तो ताज़ी तूरी की यही बात होती है कि इसका कलर भी जो है वो बिल्कुल लाइट ग्रीन सा होता है, बिल्कुल फ्रेश दिखने में भी लगती है और टेस्ट के हिसाब से भी बहुत अच्छी लगती है। तो मज़ेदार तूरी हमारी रेडी है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।